और पवित्र आत्मा सबके पास है। अब पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं और वचन से प्रभु हमसे बताते हैं हमारा जीवन शैली कैसा है, हमको प्रोत्साहन देते हैं, हमारा कमियों को दिखाता है, हमको पश्चाताप करना है। ये बदलाव तो होता है हमारे जीवन में। और ये लेके वचन लेके प्रभु हमारा जीवन में क्या काम कर रहा है और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा तो हमारे अंदर तो कुछ खूबी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। प्रभु ही हमारा जीवन में जो काम कर रहा है, प्रभु की महिमा के लिए हमको जीना है। तो आइए हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करेंगे। सिस्टर्स, आपका जीवन में जो कुछ भी है, प्रभु को धन्यवाद करो और कहो प्रभु ने मेरे जीवन में इतना सारा परिवर्तन लेके आया। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आगे जाना चाहता हूँ। हालेलुया। तो हम लोग संडे का दिन भी देखे थे कि दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 5 14-15 दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे। For the love of Christ controls us. Second Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died, and he died for all, that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए जी ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मेरे लिए मरा, आपके लिए मरा। तो हमको हमारा जीवन में प्रभु को बताना है, प्रभु आप मेरे लिए मरा प्रभु, ताकि हमें पुराना जीवन जैसे मैं जीता नहीं था प्रभु, अभी नया जीवन जी रहा प्रभु। आपने मुझे नया जीवन दिया। मेरा पुराना जीवन जब पाप द्वारा जीवन था, क्रोध था, चिंता था, गुस्से था, सब गंदी गंदी चीज था, तो हमारा दिल में प्रभु ने मुझे माफ कर दिया और सब फेंक दिया, सागर में फेंक दिया, गहरी सागर में। कभी उसका प्रभु उसका स्मरण नहीं करेंगे। इसलिए हमको हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, आभार रहना चाहिए कि प्रभु मेरा जीवन को आपने चेंज किया। मैं आपको ही आपके पास देख रहा हूँ प्रभु, क्योंकि नहीं तो मैं तो नरक पे जाने वाला था। मैं शैतान मुझे मेरे वो बंदा शैतान के बंदे थे हम। तो प्रभु के लिए मैं जी रहा हूँ प्रभु। और हम शैतान की पहले हम तो शैतान की स्वभाव था। शैतान की स्वभाव क्या है? हमेशा सेल्फिशनेस, हमेशा अपने लिए जीना, स्वार्थी जीवन। पूरा दिन पूरा दुनिया में लोग स्वार्थी जीवन जीते हैं। सिर्फ यीशु मसीह स्वार्थी जीवन जीते थे। वो स्वार्थी नहीं थे, बाकी लोगों का ख्याल रखते थे, प्रभु का पिता का ख्याल रखते थे, तो प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो हम भी स्वार्थी थे, ऐसा स्वार्थी थे कि प्रभु हमको ये स्वार्थी जीवन से बदल रहा है। हम लोग देखते थे हम लोग कितना स्वार्थी थे, कैसे कि प्रेमी थे, लोगों को द्वेष करते थे, हम गंदे गंदे करते थे क्योंकि हम स्वार्थी हमारे लिए जीते थे हम। तो शैतान ही हमारा दिल में डाला था। प्रभु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा डालते हैं कि ऐसा जीवन जियो मत। ऐसा जीवन जिएंगे तो आप भी शैतान जैसा बन जाता है। तो स्वार्थी जीवन जीते हैं ना, वो शैतानी ज्यादा करते हैं। हमेशा सबसे बड़ा शैतानी क्या है? हमेशा कुरकुर करते हैं, शिकायत करते हैं। पवित्र आत्मा जब आते हैं हमारे जीवन में, हम हमेशा धन्यवाद करें। प्रभु मैं धन्यवाद करूँ, जैसे हम लोग गीत गाए थे, हर दिन धन्यवाद मैं करता हूँ, पवित्र आत्मा से मुझे भरे प्रभु। यही लक्षण है पवित्र आत्मा का, भरने का। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हर समय। प्रभु नया दिन दिया प्रभु, और मुझे क्षमा किया। आपकी दया था प्रभु, पूरा दिन मेरे साथ प्रभु था, मुझे पाप से दूर रखा प्रभु। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आ जाता है, हम पवित्र हो जाता है। वे गीत भी गाया, टेक टाइम टू बी होली। पवित्र बनने के लिए समय ले लीजिए, प्रभु से बातें करो, चुपचाप बैठे 10 मिनट बातें करो। प्रभु मुझे मेरा जीवन शैली जरा बदल दो प्रभु, मेरा चिंताएं बदलो। नहीं क्यों चिंता करते हैं मेरे हम चिंता क्यों करते हैं? कि हम लोग स्वार्थी है। मुझे चाहिए वो चोरी चाहिए, प्रभु को बस सौंपो सब। प्रभु जो कुछ भी आपका इच्छा है वो हो जाएंगे मेरे जीवन में। आप ही सर्वशक्तिमान है प्रभु, आनंद से अंत तक है प्रभु, अनंत काल के लिए प्रभु। आप जो चाहिए मुझे दे दीजिए, मैं उससे संतुष्ट रहा।
मुझे थोड़ा ही दिन जीना है इस पृथ्वी में प्रभु, जल्दी मुझे निकलना है। मैं दुनिया के लोगों जैसे जीना नहीं है, तो ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए और ऐशो-आराम चाहिए। उनके बारे में हम जो सोचते रहते हैं और वो उसके पीछे भागते रहते हैं और कभी-कभी वो लोग कितना पाप करके ये सब प्राप्त करते हैं, गंदे-गंदे चीज़। प्रभु जो कुछ भी आप मेरे लिए एक दान दिया है, हर दिन प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। प्रभु आपने मुझे एक नया सृष्टि बनाया। बस 17 में लिखा है 17 में लिखा है जब पढ़िए सिस्टर 2 Corinthians chapter 5:17 Therefore anyone is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold new things have come. तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गया। हमारा नया जीवन शुरू हो गया है। नया बोलने का ढंग भी नया होता है। प्रभु जैसे प्रभु हमको सिखाते हैं, कैसा बताना है, कैसे सोचना है। हमारा सोच विचार भी नए होते हैं। पहले हम गंदी-गंदी चीज़ सोचते थे, ईर्ष्या करते थे, दिल में द्वेष रखते थे और बात करने में हमेशा सबका शिकायत और न्याय करते थे। न्यायी लेते हम लोग, बड़े-बड़े हम लोग इतना घमंडी थे, न्यायी थे। प्रभु कहता है ऐसा मत कियो। यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना किया, किसी का न्याय नहीं किया। तो सबको बचाने के लिए प्रभु आया है। हम भी ऐसा बन जाएँगे, हम दयालु बन जाएँगे, लोगों का मदद करेंगे। इतना सा नया सृष्टि ऐसा है होता है, हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। दुनिया के लोग स्वर्गीय नहीं है, वो तो पृथ्वी की है। शैतानी बहुत करते हैं और कितना ज़्यादा वो शैतानी में जाते हैं, उतना गंदा होता है तेरा जीवन। जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई अनुशासन नहीं रखेंगे, उसको गुस्सा आ जाएँगे, ये करेंगे, बड़े हो जाएँगे वो बिल्कुल डाकू जैसा बन जाता है। इसलिए मम्मी-पापा को उसको अनुशासन करना चाहिए। ऐसा बैठो इधर, नहीं तो आपको छड़ी दे देंगे। अब जिद मत करो। तो प्रभु का भय मानो, नहीं तो आप नरक में चले जाएँगे। प्रभु का वचन हमारा बच्चों में हमको देना चाहिए। प्रभु के लिए जियो। कितने बच्चे बोलना चाहिए, नरक में जाते हैं क्योंकि वो गंदा है। आपको अस्वार्थी बनना है, सबको मदद करना है। यीशु मसीह ऐसा ही जीवन जिया था। ये मम्मी-पापा का ज़िम्मेदारी है बच्चों को दिखाना, उनको रोज़ सिखाना। प्रभु हमको सिखाते हैं रोज़। ऐसा आपका जीवन बहुत स्वार्थी है। देखो कैसा आप सोच रहे हैं। आप क्या अपने सांसारिक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपका मन कहाँ फिर रहा है। प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं, हमको पवित्र आत्मा की बात सुनना चाहिए और प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे मुझे बात करो तो। मेरे अब अगर संसार के लिए हम लोग जिएँगे, तो हमारा आत्मिक जीवन हमारा जीवन क्या होगा? मर जाएँगे। कितना विश्वासी है, का आत्मिक इच्छा होता है उनका जीवन वो निकल गए। क्योंकि सीएफसी में आने के बाद उसका मन तो क्या पैसे के ऊपर है, जॉब के ऊपर है, कपड़े के ऊपर है, क्या होगा, क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा ऐसा मत पूछो आप मैं कहाँ से पैसा मिलूँगा, ये करूँगा। आपका स्वर्गीय पिता आपको जानते हैं आपको क्या चाहिए। आप चिंता मत करो। अन्य जाति लोग जो प्रभु को जानते नहीं उसका खोज करते हैं। पूरा दिन वो लोग इसके बारे में बातें करते हैं। आपका जीवन शैली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे पास जीवन शांति है। उधर जाके गपशप नहीं करेंगे। जिसके पास कोई इंटरेस्ट है उसके साथ ही बातें करेंगे। तो ये गपशप करना, पीछे-पीछे बातें करना, गंदी चीज़ बात दुनियादारी के बारे में बात करना थोड़ा बंद ही कर लो। तो हम प्रभु आपको नया बदल देंगे, नया जीवन करेंगे, पवित्र आत्मा ही हमारा जीवन में काम कर रहा है। आपके जीवन में रोज़ का लेकिन हमको उसका नियंत्रण को देना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो हमारे दिल में आया है और दिल में हमको जगह देना चाहिए। प्रभु ये ले लो मेरा जीवन, ये स्थिति में आप ही काम करो प्रभु। मुझे बता दो जो गलती है प्रभु, मैं आपको मानूँगा, आप मुझे ताकत भी दे दो और ऐसा हम हो जाएँगे, हम यीशु मसीह जैसे बनेंगे। यीशु मसीह एक नया सृष्टि था। हम लोग स्वर्गीय लोग होगा। हमको हमारा जीवन हमको स्वर्ग में जाना है। स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय लोग इस गंदी चीज़ के बाद पैसे के बीच भागेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं, प्रभु हमको बताते हैं देखो बदल लो अपना जीवन। जाके सॉरी बोल दो। परमेश्वर आपका जीवन में बदलावट लेके आता है। मेरे जीवन में प्रभु ने इतना सारा बदलावट लेके आया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे कितना बार मुझे डाँटा भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सांसारिक चीज़ का खोज मत करो। वो दुनिया के लोग हैं,
वो उसके पीछे बढ़ते हैं और हमको संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु हमें खाना दिया, पीना दिया, प्रभु मुझे जिंदा रखा, प्रभु मुझे मेरे सोच में प्रभु आप मुझे वचन दिया है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अच्छे अच्छे गीत भी दिया प्रभु ने हमको, वो गीत गा लो ना। बाकी दुनियादारी का गीत मत सुनाओ, आपके घर में भी मत लगाओ, लेकिन बच्चे लोग भी ये सीख जाएंगे। कितना प्रोग्राम्स आते हैं यूट्यूब में, टीवी में, हमको ये देखना नहीं चाहिए। तो देखेंगे हमारा मन का के ऊपर प्रभाव आ जाता है, गलत प्रभाव आ जाता है, तो हम लोग दुनियादारी जैसे जिएंगे और शैतान हमको घेरने के लिए तैयार है। या इससे अच्छा है, वो अच्छा है, तो हम कहते हैं इसके मैं कैसा जीता है, आप भी ऐसा जियो। ये सच्चा बुद्धिमान आदमी। प्रभु हमको प्रभु का भय में रखना चाहते हैं और पवित्र आत्मा जैसे देख के, पवित्र आत्मा हमको दिया है हमारा जीवन का का जीवन शैली बदलने के लिए। दूसरा कोरिन्थियंस भी 5:4 में लिखा है, 2 कोरिन्थियंस 4, सॉरी 3, 16, 17, 18। But whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. 16 से 18 वचन तक। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। Hallelujah. प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Hallelujah. प्रभु परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। ये हमारा जीवन शैली का बदलावट ये भजन पौल बताते हैं। ये दर्शाते हैं कि हम लोग जब वो प्रभु के पास आएंगे, हमारा हृदय प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु मेरा हृदय आपके पास है, प्रभु मेरे इच्छाएं, मेरे सोच, प्रभु मैं आपको दे देते हैं। प्रभु जो कुछ भी आपको चेंज करना है, चेंज कर दो प्रभु। एंड यीशु मसीह हमारा जीवन शैली, अपना हृदय की क्या इच्छा है वो बदल दे। हमारा पुरानी इच्छा तो चेंज कर लेंगे, नया इच्छाएं दे देंगे। और तो जैसा है कि पहले हमारा जीवन के सामने एक पर्दा था, जैसे अविश्वासियों के सामने पर्दा, वो देख नहीं सकता है यीशु की महिमा कैसा है। अनंत काल के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, वो सोचते कि आप भी मर जाएंगे। मैंने एक पड़ोसी को मैंने पूछा था, उनका बहन तो केड़गांव मुक्ति मिशन का वो इंचार्ज है, वो लेडी है लोरेन। तो मैंने बोला था आप भी विश्वास में आ जाओ, बाइबल में जाओ, आपको स्वर्ग में जाएंगे। इसे नहीं, मुझे नरक में जाना है। मेरा सब मित्र भी नरक गया, हम भी नरक में जाते हैं, मैं कभी बाइबल पढ़ते नहीं। देखो इसका बहन कितनी अच्छी थी, ये लड़का आदमी, वो बोल रहे थे मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। देखो उनका सामने कितना पर्दा था, शैतान ने उसको आंख के सामने इतना बड़ा पर्दा डाला, वो देख ही नहीं सकता है। तो जब हमारा दिल प्रभु मुझे बता दो, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे आंखें खोलो प्रभु, अंदर की आंखें खोलो, तभी हम स्वर्ग की चीज हम देखें कि सब दुनिया की चीज सब व्यर्थ है। पैसा व्यर्थ है, कपड़े व्यर्थ है, घर व्यर्थ है, तो जल्दी ये छोड़ना है। बहुत कम लोगों को प्रभु ने दर्शाया है, प्रकाशित किया है। तो अगर आपको प्रकाशित किया प्रभु, आपका जीवन और प्रकाशित करेंगे। प्रभु के पास और आएंगे, प्रभु मेरे दिल को देख लो प्रभु, मैं क्यों जी रहा हूँ उस जीवन में, पैसा बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए और दिखावा करने के लिए, अच्छा दागिने पहनने के लिए। ये सब नष्ट होने वाला है। प्रभु के लिए जीना, प्रभु का काम करना, प्रभु पवित्र आत्मा से भरो प्रभु। मैं मुझे प्रार्थना करना है लोगों से प्रभु, आपकी महिमा के लिए मुझे प्रार्थना करना। यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया है, हमको सिखाया,
इस प्रभु उनका पिता का महिमा के लिए वो जिया था। और हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं अभी भी स्वर्ग में जाके। आप सिस्टर के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करें, निराश मत हो। कोई भी प्रार्थना करना, यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना, जिससे आपका जीवन में बदलाव आ जाता है। हम भी उसके साथ, यीशु मसीह के साथ एक दूसरे को प्रार्थना करना है। हमारे लिए प्रार्थना, प्रभु मेरे जीवन को खोल, मेरे हृदय को खोल करो, मेरे हृदय को आपकी, मुझे आपका चेहरा दिखना चाहिए प्रभु हर दिन। जैसे आप करते हैं वैसा मुझे भी जीना है, और मेरा जीवन शादी मदद करो। और रोज प्रभु हमारा जीवन में डे बाय डे जीवन चेंज करेंगे। तो हम लोग कभी कभी आर्थिक चीज के लिए मांगते हैं, कभी प्रभु हमको देते नहीं। प्रभु को मालूम है क्या हमारे लिए भलाई। एक 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 समय हम स्वर्ग में जाएंगे, तभी हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये सब मैंने मांगा था दिया नहीं, क्योंकि अगर भी दे देते थे मैं आपसे दूर होते थे, और मैं हमारा जीवन बिल्कुल नष्ट करते थे। तो ये चाहते हैं मैं हम लोग प्रभु की जीवन जिए। कभी कभी हम लोग समझते नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु की महिमा हमको पाना है। प्रभु की महिमा है, प्रभु की ग्लोरी, प्रभु की नेचर के स्वभाव। जैसे लिखते हैं कि एक दीन और नम्र आत्मा प्रभु से बहुत ही मूल्यवान। दीन लोग प्रभु के दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान हो। नम्र लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु में धन्यवाद है इस समय के लिए, कष्ट के लिए। प्रभु आप मेरा सब कुछ संभाल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। ये तो दीन लोग होता है। दुनिया में दीन लोग को मिलना बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी लोग बहुत है, बहुत ताकत वाला लोग है, एंड बहुत अमीर लोग बहुत है, लेकिन दीन लोग बहुत कम है। दीन लोग सिर्फ स्वर्गीय लोग होता है। पवित्र आत्मा बहुत ही दीन है। पवित्र आत्मा बहुत ही दीन है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई उससे पाप करेंगे तो उसका क्षमा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा दीन है। हम लोग पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से प्राप्त करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का छिपा हुआ वो इतना दीन है कि हमको भी उनके साथ संगति रखेंगे, हम भी दीन हो जाएंगे। तो ये दीनता प्रभु की महिमा है। प्रभु इतना सारा भलाई सबके लिए करते हैं, तो फिर भी लोग उनका धन्यवाद भी नहीं करते, फिर भी लोग उसको देते हैं। प्रभु कहते हैं, लोग उनको सूर्य देते हैं, बारिश देते हैं, हवा देते हैं, इतना सारा चीज दुष्ट लोगों को भी देते हैं, क्योंकि एक दिन वो प्रभु को भलाई भलाई देकर प्रभु के पास आए। प्रभु ये चाहता है कि उनके जन भी, हम लोग करीब प्रभु के पास आना चाहिए रोज। जैसे गीत गाया था, टेक टाइम टू बी होली, हमको थोड़ा समय लेना है चुपचाप बैठ के पवित्र बनने के लिए। पवित्र कैसा बनूं? जो गंदगी है हमारे जीवन से वो निकालना चाहिए। तो गंदी विचार है, हम लोग उसको निकालना चाहिए। गंदी आदतें हैं, वो निकालना चाहिए। हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं। तो आपकी संगति के लिए मैं जीना चाहता हूँ, आई वांट टू लिव लाइफ। ऐसे रोज के दिन, रोज की हर समस्या, प्रॉब्लम आते हैं, हर घटनाएं हमारे भलाई के लिए होता है। तो वो हमको बदलना चाहता है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल सिस्टर्स। आपके जीवन में भी प्रभु जीवन काम में काम कर रहा है। रोज का, हर दिन एक धन्यवाद के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हर दिन प्रभु हमारा जीवन शैली बदलने आना है। तो हर दिन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे के दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसके आनंदित होगा। जो कुछ भी चीज, आदमी लोग हमारे पास आए हैं, मैं इसके धन्यवाद करूंगा। प्रभु आपका जीवन में मैं काम करो, जैसे आपकी इच्छा अनुसार मुझे जीना है। तो ऐसा ऐसा एक एक दिन करके देंगे तो हम तो प्रभु के और करीब आ जाएंगे। प्रभु की महिमा हमारे ऊपर रहेंगी, और लोग भी देखेंगे, देखो आपका जीवन शैली कैसे थे पहले, अभी कैसा है। पहले आप चिल्लाते थे, अभी हमेशा अशांति रहते थे, चिंतित होते रहते, अभी तो चिंतित नहीं है, आपको शांति में प्रभु के ऊपर सौंपा आपने। हालेलुया। पहले कितना बड़बड़ करते थे, हमेशा किसी के पास न्याय करते, लोगों का हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं। आप ये बदल गया, पुराना जीवन बदल गया, नया जीवन आ गया। पहले हम शैतान के दास थे, ये प्रभु के दास थे। हालेलुया। अब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे जैसे जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। तो आपका जीवन शैली के बारे में प्रभु आपका ये भी वर्णन कर सकते हैं, प्रभु आपका जीवन में क्या काम कर रहा है।
कोई भी आपका प्रभु की इच्छा के अनुसार